गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में रिडॉक्स रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो पेज आप देख रहे हो ये एनसीईआरटी बुक का पेज है, क्लास 11th का, है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। जो क्लासिकल आइडिया है रिडॉक्स रिएक्शन का वो हो गया, है ना। रिडॉक्स का मतलब होता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इकट्ठी होती है, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। अब यहाँ पर देखो, पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर देखेंगे रिडक्शन क्या होता है। देखो, ऑक्सीडेशन शुरू शुरू में ये समझा था कि जब भी कोई ऑक्सीजन किसी एलिमेंट में या किसी कंपाउंड में ऐड होती है ना, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम दिया हुआ है, इसमें जब हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये सॉलिड होता है ना। तो मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम की ऑक्सीजन जब हमने ऐड की तो उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है, राइट। तो सल्फ़र में ऑक्सीजन ऐड की तो SO2 बना, तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन हो गई। तो जिस भी चीज़ में हम क्या करते थे, ऑक्सीजन को ऐड करते थे तो उसकी क्या हो जाती थी, ऑक्सीडेशन हो जाती थी, ठीक है। शुरू शुरू में ये समझा है। फिर जैसे जैसे नॉलेज ग्रो किया, फिर क्या हुआ आगे, आगे ये हुआ कि ये वाले पेज पे हम देखते हैं, बोला आगे क्या हुआ, बोला ये एक दूसरा रिएक्शन देखो, ये वाला रिएक्शन। तो इसमें भी देखो ऑक्सीजन को ऐड किया तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई ना, मीथेन की। फिर देखो क्या हुआ कि ऑक्सीजन को ऐड तो किया है ना, ऑक्सीडेशन ये हमें समझ आ गई। फिर जब हमने और रिएक्शंस देखे, तो एक रिएक्शन यहाँ पे ये है H2S + O2, इसमें बन गया हमारा ये सल्फ़र की, यहाँ पे देखो रिड्यूस होके S बन रहा है ना, और H2O बन रहा है यहाँ पर। तो जब भी हम किसी, देखो इस सल्फ़र से हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया ना यहाँ से, तो ये भी ऑक्सीडेशन हो गई। ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। यानी दूसरी बात हो गई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब हम हाइड्रोजन को किसी कंपाउंड से रिमूव करते हैं तो भी उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है जी। पहला था जब किसी में ऑक्सीजन को ऐड करते थे तो ऑक्सीडेशन होती थी। दूसरा हमने क्या सीखा, हाइड्रोजन को रिमूव किया तब भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गई। अब फिर तीसरी बात क्या बोला, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, है ना। उनमें हमने क्या किया कि देखो जैसे ये आपके हलोजन्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं ना, तो इसको ऐड किया तो क्या हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम में जब फ्लोरीन को ऐड किया तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन, सॉरी मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो गई। तो इसमें क्लोरीन गैस जब ऐड की तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो गई। जब सल्फ़र ऐड किया तो इसमें भी मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं ये तीनों। तो ये जब हमने मैग्नीशियम में ऐड किए तो इनकी ऑक्सीडेशन हो गई। पहला पढ़ा था हमने, ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हो जाती है, या जिस भी चीज़ में हम ऑक्सीजन को ऐड करें तो ऑक्सीडेशन। दूसरा पढ़ा हमने हाइड्रोजन को अगर हम किसी कंपाउंड से रिमूव करें तो भी ऑक्सीडेशन होती है। तीसरी बात हमने पढ़ी कि मैग्नीशियम को जब हम मैग्नीशियम में या किसी भी चीज़ में जब हम क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डालते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन्स हो गए ना, ऑक्सीजन हो गई, तो ये ऐसे जब हम एलिमेंट इसमें डालते हैं तो क्या होता है, फिर यहाँ भी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो गई तो क्या बन गया यहाँ पर, ये मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन होके ये यहाँ पे बन गया MgF2, है ना, MgCl2 MgS बन गया है। तो यहाँ पर इसकी हो गई ऑक्सीडेशन, राइट। फिर इसके बाद क्या करना है कि अभी रिएक्शन और जैसे जैसे इंसान की समझ बढ़ी और एक्सपेरिमेंट हुए तो फिर क्या एक बात और निकल के आई कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो होते हैं जब हम उनको रिमूव करते हैं ना तो इसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला आपका ये रिएक्शन है ना, पोटाशियम फेरोसाइनाइड है, ये पोटाशियम फेरोसाइनाइड है ना, ये वाला K4FeCN6 एक्वस में, एक्वस मतलब पानी में है ये। इसमें H2O2 होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटाशियम
यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हो गई ऑक्सीडेशन। तो इससे बन गया Ka3 है ना, FeCN6। यहाँ पर K4 था ना, तो एक K यहाँ से हट गया तो क्या बन गया ये Ka3FeCN6 और साथ में मिल गया हमें KOH। तो यहाँ से क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो गया। तो आप इसको जगह अगर समराइज़ करें इसको तो क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बोला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं जब भी किसी एलिमेंट या कंपाउंड में, तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है। जहाँ किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी अगर ऐड करते हैं तो उसकी भी ऑक्सीडेशन करवा देता है। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी ऑक्सीजन की तरह, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह है ना, जैसे सल्फर हो गया है। उसके बाद जा उसी कंपाउंड से हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं किसी भी कंपाउंड से, तो भी ऑक्सीडेशन होती है। जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को भी रिमूव करते हैं तो भी ऑक्सीडेशन होती है। तो ये चार इसमें बातें सामने आई, ये रिएक्शन जब हमने देखे कि जब हम क्या करते हैं कि बोला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करते हैं, जहाँ ऑक्सीजन ऐड करते हैं किसी में तो ऑक्सीडेशन होती है, हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ऑक्सीडेशन होती है, और जब हम कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो भी ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन की हमें आ गई समझ पूरी, राइट। इसके बाद वाला हम देखते हैं वाला और क्या क्या है इसमें। और अब इसके बाद दूसरा होता है रिडक्शन। देखो जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो तब किसी की रिडक्शन भी होती है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट ए टाइम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिडक्शन है वो इसका उल्ट है। वहाँ पर था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर आएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब भी किसी कंपाउंड से हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं तो रिडक्शन हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं तो भी क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। और हाइड्रोजन को ऐड करो तो भी रिडक्शन होती है। या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करो तो भी रिडक्शन। मतलब जो ऑक्सीडेशन है उसके उल्टे यहाँ पे लिखने। जैसे ये आपका यहाँ पे HgO में आप डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो बोला, ये मरकरी ऑक्साइड है। इसको आप हीट किया आपने तो ऑक्सीजन को यहाँ से क्या किया, रिमूव किया। तो Hg की यहाँ पर क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, ये वाली ऑक्सीडेशन हो गई है। कैसे ऑक्सीडेशन हो गई, यहाँ पर यहाँ पर ये देखो, यहाँ HgO है, ऑक्सीजन लगी हुई है, यहाँ से ऑक्सीजन को हटा दिया, ऑक्सीजन अलग हो गई, तो इसकी हो गई रिडक्शन, राइट। उसके बाद दूसरा ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यहाँ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी इस यहाँ से FeCl3 से एक Cl अलग हो गया यहाँ से है, तो FeCl2 बचा। तो इसका मतलब है इस यहाँ भी रिडक्शन होगी। क्या हो गई, यहाँ भी रिडक्शन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये मीथेन है, मीथेन में सॉरी इथीन है, इथीन में आप हाइड्रोजन डालोगे तो इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, इथीन से इथेन बन जाएगा। तो एडिशन ऑफ क्या हो गया यहाँ पर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तो इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अगर हम डालेंगे तो भी इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। जैसे ये यहाँ पे ऐड हुआ HgCl2 में, इसके 2 मोलग्राम लेंगे, तो ये स्टेनिस क्लोराइड है, तो इसमें ये डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेनी क्लोराइड। इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन क्या हो गया, स्टेनियस क्लोराइड की ऑक्सीडेशन हो गया, स्टेनी क्लोराइड बन गया। यहाँ से ये बन गया। ठीक है, ये चीज़ हो। अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। समझे मेरी बात। अब यहाँ पर ये नीचे ये दिया हुआ जो आपका ये एक प्रॉब्लम है, H2S प्लस Cl2 अगर हम करेंगे तो ये दे रहा है हमें 2HCl प्लस S, है ना। तो ये आइडेंटिफाई करना है हमने कि कौन सी स्पीशीज़ में ऑक्सीडेशन हो रही है और कौन में रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो H2S को ऑक्सीडाइज किया किसने, Cl2 ने, है ना। तो क्या बन गया, HCl बन गया यहाँ पे।
यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया तो HCl बन गया ना, और साथ में ये S की हो गई रिडक्शन, इसकी रिडक्शन हो गई और इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है। दूसरा आ गया Fe3O4, और इसमें एल्यूमिनियम डालेंगे तो ये Fe, देखो इसकी रिडक्शन हो गई यहाँ पर और इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है ना, इसकी इसमें ये जब एल्यूमिनियम हम डालेंगे तो Fe की क्या हो गई, यहाँ पर रिडक्शन हो गई। ठीक है, और Al2O3 की हो गई ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ H2S गैस इज ऑक्सीडाइज बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, क्लोरीन को ऐड किया तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई ना, तो क्या बन गया ये यहाँ पे, हाइड्रोजन आर ए मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम एस, तो क्लोरीन इज रिड्यूस ड्यू टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे ये क्लोरीन की रिडक्शन हो गई क्योंकि इसमें हाइड्रोजन हमने डाला तो ये Cl के रिड्यूस हो गया। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो तो यहाँ पर -1 आ गई, तो इसकी रिडक्शन हो गई और इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, कुछ रिएक्शनों की हैं। इसके बाद आपको एक बड़ा और जो सबसे लेटेस्ट कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का। अब हमें पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहले तो क्लासिकल आइडिया था पूरा, अब ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के जो कंसेप्ट हैं वो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है, तो ये वाला रिएक्शन आप समझो तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, पूरी यहाँ पर देखो ये सोडियम और ये आ गया, ये सोडियम और इसमें क्लोरीन, इसमें ये डाला तो ये बन गया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर सोडियम के यहाँ पे दो एटम है यहाँ पर, और ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर, तो इनका क्या हुआ बोला, दो सोडियम, देखो एक सोडियम जो हो रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि देखो सोडियम जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8 और 1। अब इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं, इसलिए ये जो सोडियम है यहाँ से ये क्या करेगा, एक जो फालतू का इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर एक सोडियम एक देगा तो यहाँ पर 2 सोडियम है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तो यहाँ पर सोडियम के 2 आयन हो गए। ठीक है, और ये जो क्लोरीन है ये क्या करेगा, ये 2 जो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए ना, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे क्लोराइड आयन बन जाएगा। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलते हैं और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, ये एक नया कंसेप्ट है। जब भी कोई एटम जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन। क्या हो जाती है, रिडक्शन। और यहाँ पर जब कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की एक और बड़ी मज़े की बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये जो सोडियम है, यहाँ पर सोडियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है 0। अब 0 से ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगा, तो ये किस में जाएगा, यहाँ पे अगर एक सोडियम है तो उसके ऊपर 1+ चार्ज आ जाएगा। चार्ज मतलब जो इसका चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि ये अल्कली मेटल्स में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सोडियम है तो इसके ऊपर 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये पीछे 2 लगा हुआ है, क्लोराइड के भी 2 हैं, सोडियम के 2 भी, तो बैलेंस हो गया। तो इसने क्या किया, यहाँ जो इसने इलेक्ट्रॉन दिए ना तो वो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका और इसका दोनों को ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लोरीन के पास क्या होते हैं, 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक सोडियम का इलेक्ट्रॉन लेके 2, 8 हो जाएंगे इसके पास एक, इसलिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, है ना। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो दोनों का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया ना, तो एक आयनिक बॉन्ड ये आपस में बनाएंगे। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स मतलब वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट ए टाइम, ये है। तो दूसरा ये देखो ऑक्सीजन के साथ भी ऐसे किया हुआ है, ये रिएक्शन आप यहाँ से देख लो। यहाँ पर देखो सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो 2+ में आ गया, है ना। तो यहाँ पर 2+ मतलब इसके 2 है ना, 2 एटम है ना, तो 2 आयन बने ना, तो एक के ऊपर भी 2+ आ गया, दूसरे ऊपर प्लस आ गया। ठीक है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक एक ने लॉस किए, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन करेगी तो इसके ऊपर 2- आ जाएगा, है ना। तो सल्फ़र का भी इस तरीके से हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का कंसेप्ट था, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में ये आपने एक बात याद रखनी कि ऑक्सीडेशन होता है जब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं बाई ए एनी स्पीशीज़, कोई भी स्पीशीज़ जब इलेक्ट्रॉनों को लॉस करती है तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है।
और जब वो गेन करती है तो उसकी रिडक्शन होती है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं भाई? जो इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों को कौन लेता है? जो रिड्यूस हो रहा होता है ना। तो जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो इलेक्ट्रॉनों को देता है, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना इस बात को। ओके, थैंक यू।